मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। गया हूँ मैं इसी दुनिया के राह पे चलते चलते। थक गया हूँ मैं इसी दुनिया के राह पे चलते चलते। हाथ पकड़ कर चलाने वाला, हाथ पकड़ कर चलाने वाला यीशु के पास जाऊंगा। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। के आंसू आंखों में है, होठों पर है हंसना। दुख के आंसू आंखों में है, होठों पर है हंसना। मेरे आंसुओं को पोंछने वाला, मेरे आंसुओं यीशु के पास जाऊंगा। मुझे ले चलो। विराजमान परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस समय के लिए जो आपने ये जगह पर प्रभु अपनी वेदी बनवाई है। इस पूरी जगह को प्रभु यीशु आपके लहू के बारे में ढांपते हैं प्रभु। इसी वक्त आपके लहू का सामर्थ्य कब्जा इस जगह पर होने पाए और हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकार के बादल यीशु के नाम में हटने पाए। प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति को इस जगह पर घोषित करते हैं और इस जगह को आपके लहू में ढांपते हुए यीशु की सामर्थ के अंदर घोषित करते हैं कि प्रभु जितने भी आज इस प्रोग्राम में आते हैं यीशु, हर एक को नामो नाम आशीषें दीजिएगा यीशु।
आज प्रभु बहुत से दुखी, बहुत से परेशान, बहुत से नीडी इस जगह पर आएंगे प्रभु, लेकिन तू वो परमेश्वर है जो हर एक दुखों को हटाने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप धरती पर इसलिए आए ताकि लोग उद्धार पाएं, पापों की क्षमा पाएं, क्योंकि यीशु का अर्थ है बचाने वाला। तो यीशु के नाम को इस जगह पर घोषित करते हैं और जितनों को आपने चुना है प्रभु उन्हें लेकर आए। हम सब मिलकर आपकी हमदो सना करने पाएं और आप सभी प्रभु यीशु मसीह हम सभी आपकी आशीषें पाने पाए। यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे की आराधना और सभा में सहायता करें और सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में।
डिस्पेंसरी मदर डिस्पेंसरी ये सर्वो तेरे सामने सब कुछ भुला के हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे दर पे तेरे आए हैं
देने के लिए, एक आशीषित जीवन देने के लिए इस जगत में आया। तो ये आपके लिए हम ये सुसमाचार, ये खुशखबरी लेकर इस जगह पर आए हैं। हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। पिछले 2 साल से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जगह को चुना है अपनी आशीषें देने के लिए। इस पूरे टैंक रोड को, बापा नगर को, करोल बाग को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है ताकि प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस प्रोग्राम के द्वारा और इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा आशीषें दे। हालेलुया। पर आने को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। हालेलुया। तो जोर से बोलेंगे मैरी क्रिसमस। पहले मैं अकेली बोलूंगी और फिर आप लोग, मुझे पता है मैं आपको हरा दूंगी क्योंकि मेरे अकेले की आवाज में उतनी पावर है, या फिर आप मुझे हरा दो। ये चैलेंज कर रही हूँ मैं आप सभी को। मैरी क्रिसमस। आप लोग हार रहे हैं। फिर से हालेलुया बोलेंगे इस बार। हालेलुया। आप लोग जीत गए। तालियां। प्रभु की स्तुति हो। अब एक संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा हम एक डांस देखेंगे जिसमें ऊपर
अच्छा डांस किया, लेकिन तालियों की आवाज़ नहीं आई। संडे स्कूल के जो लड़के हैं वो आएंगे। मैं थोड़ा तेज करती हूँ। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो।
हम वाणी को सुनने जा रहे हैं। बाइबल कहते हैं डर के साथ सुने, हालेलुया, गिड़गिड़ाहट के साथ। ये कोई मामूली इंसान की बात नहीं है। प्लीज यहाँ पर जानकर सुने। सिस्टर ने कहा ये खास मौका है, खास समय है जो पवित्र आत्मा बात करता है आपसे। यहाँ बैठे हुए लोगों की जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर रहने वालों की जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएगी। जो रोना धोना वो बदल जाएगी केवल वचन सुनने के कारण। हालेलुया। आगे हम अपने आंखों को बंद करें, बोले पवित्र आत्मा आप मुझसे बात कीजिए। रात के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग, भूखे की रोटी कलाम, हथौड़ा तेरा कलाम। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आज यीशु मसीह की जन्म तिथि पर और उसकी जन्मदिन बनाने के लिए आए हम। हालेलुया।
हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, मैं बहुत आवाज सुनता हूँ सिस्टर जैसे नहीं, आवाज निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। इस जन्मदिन की खुशी पर मैं अपनी गवाही के साथ इस वचन को शुरू करूंगा ताकि आपको पता लगे कि कैसे मेरे जीवन बदला। मैं 25 साल से यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। सिर्फ दिल्ली शहर में नहीं, अनेक देशों में, अनेक ग्रामों में, इलाकों में जाकर यीशु मसीह की सुसंदेश सुनाते आ रहे हैं। हालेलुया। उनके जीवन में बदलते हुए देख रहे हैं हम लोग। हमारे जीवन में यीशु मसीह आने का मतलब मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह मजहब को नहीं मार दिखाने आया। हालेलुया। कोई आपको कहता है क्रिश्चियन धर्म है तो आप बोले भैया धर्म नहीं है, ये मार्ग है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज इस यीशु मसीह को आज ले जाने जा रहे हैं। आज रात के बाद बैंक संतोष को कल सवेरे आप फोन करके बताने वाले हैं हमारे जीवनों में अद्भुत काम होना शुरू हो गया। भक्ति के साथ सुनेगा उसी के जीवन में काम होगी, गिड़गिड़ाहट के साथ सुनेगा उसी के जीवन में परिवर्तन आएगी। मत्ती समाचार में 2 अध्याय में हम वचन को नहीं पढ़ रहे, अब मैं ऐसी याद से प्रचार करूंगा और बताऊंगा यीशु मसीह के अनुग्रह में। हालेलुया। वहां एक व्यक्ति क्या आता है, पवित्र स्वर्गदूत आता है और मरियम से यूं कहता है तू एक बेटा जन्मेगी। तो मरियम कहती है कि भैया मैं अभी कुंवारी हूं, मैं कैसे बच्चा जन्मूंगी। फिर ठीक है, स्वर्गदूत ने बात किया और उसके मुताबिक बोला परमेश्वर की मकसद यही है कि तेरे द्वारा ही बच्चा हो। हालेलुया। तो अब बच्चे होने के लिए शादी करना पड़ता है, मगर पवित्र आत्मा जब स्वर्गदूत उसके पास आए तो उसने कहा तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक बेटे को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, वो छोड़ के नहीं जाता। मुसीबत आने पर अपने लोग छोड़ के भाग जाते हैं, परेशानी आने पर लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारी मदद की जरूरत होती है जब भी सारे के सारे छोड़ के भाग जाते हैं। बाइबल कहते हैं संकट के दिन में मुझे पुकार। यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है, वचन बहुत अच्छा वचन है। वो कहते संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे चुनकर बड़े 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 काम करूंगा। आज सुनने वाले लोगों के जीवन में ये क्रिसमस बहुत बड़ा काम करने जा रहा है और यहाँ पर जो इस मंदिर अंदर बैठे हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर एक बेदारी को लेकर आने जा रहा है। परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह आज आपके दिलों में जन्म लेना चाहता है। पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय वचन 16 कहता है तुम मेरी मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूँ। यीशु मसीह कहाँ वास कर रहा है? वो पैदा हुआ धरती पर, कुंवारी के घर में पैदा हुआ, मार रहता हमारी हृदयों के अंदर है। हालेलुया। वो अकेला कभी नहीं छोड़ता। मेरे जीवन में यीशु मसीह के बारे में पूछे, यहाँ पे रहने वाले लोग कई लोग जानते हैं यीशु मसीह पराक्रमी काम करता है। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जीवित हैं आज। इससे 25 साल की सेवकाई में कई कैंसर से लोग बहुत मुक्त हो गए। हालेलुया। कई लोग बंधुआई से लौट कर आते हैं। यीशु मसीह आता, बाइबल कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। मतलब यीशु मसीह आपको आजाद कर दे, आप हर एक बंधन से आजाद हो जाएंगे, टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, परिस्थिति से बदल जाएंगे। आज शैतान घर के अंदर क्रिया कर रहा है, समाज में नहीं क्रिया कर रहा है, अगल बगल में नहीं क्रिया कर रहा है। हमारे घरों में रोज उठते तो रोज कलेश के साथ उठते हैं और कलेश के साथ सोते हैं। पति पत्नी में अंडरस्टैंड नहीं,
बच्चों के अंदर कोई अंडरस्टैंड नहीं। बच्चे बाप से कहते तू क्या कर रहा है। जब बच्चा आता तो बाप को तू बोलते, कहते देख देख तू बोल रहा है। ये आप जाके तू बोल रहा तो कैसा लग रहा, मुंह में थूक रहा हो। हालेलुया। हमारे जीवनों में परिवर्तन यीशु मसीह को जगह देंगे, आपकी जीवन जरूर 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 बदलेगी आज। हालेलुया। आप नहीं बोल रहे, मैंने बोला अपना बोलेंगे। अब थोड़ी देर में माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप मुझे हरा देंगे ऐसी। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, टैंक रोड यहाँ पर मैं बड़ा खुश हूँ। यहाँ पर आकर आज स्टेज पे खड़ा हो रहा हूँ। मैं बहुत सारे स्टेज में खड़ा होता हूँ, और ये स्टेज मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेरे बच्चों ने बनाया। हालेलुया। ये जो परिवार है, ये परिवार मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। इस परिवार का हर एक सदस्य तो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक मैंने देखा। अभी सिस्टर आई मेरे पास, बोला भाई बहुत बड़े बड़े हो गए, वो टेनिस को देख रहे, वो डांस कर रहा है। हालेलुया। गोद में बच्चे थे, वो बड़े हो गया। हालेलुया। ये स्टेज मेरे लिए बहुत खास रखता है। मैं कह रहा हूँ इनमें से कई लोग आज जो यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, ऐसे स्टेजों पर बहुत सारे लोगों के लिए आप आशीष के कारण बनेंगे। एक जो परिवार आज यहाँ पर इस करोल बाग, बापा नगर और टैंक रोड और इस बारात घर के लिए आशीष के कारण बने, और इतने लोग आज उद्धार के कारण बन रहे और यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। थोड़े समय में सिस्टर ने बोला कि चंगाई की सभा भी होगी। अब मैं देखूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग आज बीमारी की हालत से बदल जाएंगे, बहुत सारे लोग पारिवारिक समस्या से बदल